Good morning, children. Today we are going to start our second chapter in history, that is from hunting, gathering to growing food. यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पहले जो 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो लोग रहते थे वो कैसे हंटिंग, फिर अपने फूड को एक जगह इकट्ठा करके फिर सेल्फ सफिशिएंट तरीके से यानी कि अपने आप फार्मिंग के द्वारा फूड की व्यवस्था करते थे। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पहले के लोग यानी कि जो 2 मिलियन ईयर्स एगो जो रहते थे सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि जो डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ लैंड होते हैं, जो अलग लैंड होते हैं कॉन्टिनेंट के, उन्हें हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो सब कॉन्टिनेंट में यानी कि नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ एशिया जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, इनको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो आज जिन्हें हम हंटर गैदरर्स के रूप में डिस्क्राइब करते हैं यानी कि हम बोलते हैं, वो एक्चुअली पहले क्या करते थे, पहले एनिमल्स को हंट करते थे यानी कि शिकार करते थे, फिर उस तरीके से अपने फूड की व्यवस्था करते थे। पर पहले के लोग जनरली वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, फिर फ्रूट्स, नट्स, सीड्स और एग्स को इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे। तो इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जो हंटर गैदरर्स थे, जो शिकार करते थे, जो अपने खाने की व्यवस्था को करते थे या खाने को एक जगह इकट्ठा करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे इसी रीज़न के वजह से। तो देर आर सेवरल रीजन्स वाई प्रिमिटिव मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो कई सारे रीजन्स हैं कि जो लोग पहले रहते थे 2 मिलियन ईयर्स एगो, वो किस वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो सबसे पहला रीज़न है सर्च फॉर फूड। तो पहले के जो लोग थे वो खुद से फार्मिंग के द्वारा फूड को प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, बल्कि वो खाने को इकट्ठा करते थे। तो अगर किसी भी टाइम पे अगर ये पहले के लोग किसी भी जगह में अगर काफ़ी समय के लिए रह जाते, तो फिर वो उस जगह में पाए जाने वाले जितने भी खाने के जो सामग्रियाँ होती हैं, जो भी रिसोर्सेज होती हैं, चाहे वो प्लांट्स या एनिमल से रिलेटेड हो, वो सबको एक बार में ही फिनिश कर देते थे। तो इसी के वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह खाने की खोज में जाना पड़ता था। सेकेंड रीज़न, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के मूवमेंट की वजह से। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो पहले के लोगों को पता नहीं था कि एनिमल्स को कैसे पालतू बना के या फिर डोमेस्टिकेशन प्रोसेस के द्वारा वो अपने साथ ही रख सकते हैं। तो एनिमल्स को कैसे पालतू बनाकर रखा जाए, ये इन प्रोसेस के बारे में पहले के लोगों को पता नहीं था। तो इसी की वजह से जैसे जैसे एनिमल्स अपने खाने की खोज की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, तो पहले के लोग उन्हीं एनिमल्स के पीछे पीछे उनको फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। नेक्स्ट रीज़न है डिफरेंट सीज़न, अलग अलग सीजन्स की वजह से। तो जैसे कि हम जानते हैं प्लांट और ट्रीज़ अलग अलग सीज़न में फ्रूट्स देते हैं। तो इसी की वजह से पहले के लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे अलग तरीके के प्लांट्स और फ्रूट्स की खोज में। नेक्स्ट रीज़न है नीड ऑफ वाटर। तो पानी की ज़रूरत पीपल, प्लांट्स और एनिमल्स सबको ज़रूरत थी सर्वाइव करने के लिए। और पानी लेक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स में पाया जाता था। तो काफ़ी सारे लेक्स और रिवर्स पेरिनियल थे, यानी कि जो पूरे साल भर फ्लो होते थे, और कुछ नॉन पेरिनियल यानी कि कुछ रिवर्स ऐसे थे और लेक्स ऐसे थे जो कि कुछ समय के लिए ही फ्लो करते थे। तो इसी के वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे ड्राई सीज़न में, यानी कि जब सूखा सीज़न होता था तब पानी की कमी की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? हम कैसे इन लोगों के बारे में जानते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि पास्ट
के जो मटेरियल्स को जब डग आउट करके निकाला जाता है या रिमेन्स को डग आउट करके निकाला जाता है, उनको जो डिटेल्स में स्टडी करें उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा हमें इन लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली है, क्योंकि उन लोगों को कुछ चीज़ें मिली हैं जो हंटर गैदरर्स यूज़ किया करते थे या उन्होंने खुद से तैयार करी थी। हंटर गैदरर्स या तो वो शिकार करके या फिर अपने खाने को इकट्ठा करके रहते थे, इसलिए हम उन्हें हंटर गैदरर्स बोलते हैं। ऐसा भी हुआ है कि लोग जो पहले के लोग थे वो काफ़ी तरीके के टूल्स बनाते थे, जैसा हमने पिछली चैप्टर में पढ़ा था। तो फ्लिंट जो एक तरीके का हार्ड स्टोन होता है ग्रीन कलर, उस तरीके का स्टोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पाया गया है। कुछ जो स्टोन की टूल्स होती हैं वो पेड़ों की टहनियों को काटने के लिए, फ्रूट्स या फिर रूट्स को कटिंग करने के लिए, या फिर इन टूल्स का इस्तेमाल एरोज़ बनाने के लिए, जो कि उनके हंटिंग के लिए हेल्प हो, इस तरीके के टूल्स बनाने के लिए भी स्टोन टूल्स बनाए गए हैं। और कुछ टूल्स ऐसे भी बनाए गए हैं जो वुड की कटिंग के लिए इजी हो, जिन्हें फायरवुड के तौर पे यूज़ किया जा सके, और वुड को हट्स के बनाने के लिए भी यूज़ किया गया है। हट्स यानी कि जहाँ पे वो रहते थे। तो इस तरीके के और टूल्स ज़्यादा अच्छे से बनाने के लिए वुड का भी इस्तेमाल किया गया है। इस पैराग्राफ को मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। तो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कुछ टूल्स पाए गए हैं जो कि हंटर गैदरर्स यूज़ करते थे, जो कि बने हुए थे स्टोन, वुड या फिर बोन के द्वारा। पर उनमें से सबसे कॉमन था फ्लिंट, जो एक तरीके का हार्ड स्टोन होता है ग्रीन कलर। तो कुछ स्टोन टूल्स का यूज़ पेड़ों की टहनियों को काटने के लिए, या फिर फ्रूट्स या फिर रूट्स को के कटिंग करने के लिए, या फिर चॉप करने के लिए, या फिर कुछ को अटैच किया जाता था एरोज़ के साथ, जिससे कि उनको पहले के लोगों को हेल्प हो सके हंटिंग करने के लिए। और कुछ टूल्स को यूज़ किया जाता था जैसे कि वुड की कटिंग अच्छे से हो पाए, जिसके बाद वो उस वुड को फायरवुड के तौर पे यूज़ कर सके, और वुड को हट्स बनाने के लिए या फिर टूल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर। तो फायर की जो डिस्कवरी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जो पहले के लोग थे जो 2 मिलियन ईयर्स अगो रहते थे, उनके द्वारा फायर बाय चांस या फिर उनके अच्छे लक के वजह से डिस्कवर्ड हो गया था। तो जो आग के जो राख होते हैं उनको कई जगहों पे पाया गया है। तो फायर की डिस्कवरी एक मेजर डिस्कवरी थी स्टोन एज की। फायर की डिस्कवरी की वजह से पहले के लोगों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। यानी कि आग के द्वारा उनको लाइट मिलती थी, वार्मथ मिलती थी, और वो अपने खाने को अच्छी तरीके से पका सकते थे, जिससे उनका खाना और ज़्यादा टेस्टी बनता था, जिससे कि उनको आसानी होती थी अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और उनके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। सो स्टूडेंट्स विल स्टॉप हियर, प्लीज़ go through the video properly. Thank you. But before we actually stop our learning process here, we must revise it again. आज हमने क्या क्या पढ़ा था? तो आज हमने पढ़ा कि जो 2 मिलियन ईयर्स अगो जो लोग रहते थे, वो अपने खाने की व्यवस्था या तो हंटिंग के द्वारा या फिर खाने को एक जगह पे इकट्ठा करके वो अपने खाने की व्यवस्था करते थे। और जनरली वो वाइल्ड एनिमल्स, फिश, बर्ड्स, इस तरीके का शिकार करते थे, या फिर फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, इनको एक जगह इकट्ठा करके रखते थे। और इसी एक्टिविटीज़ की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। और इनके रीज़न्स क्या क्या थे जिनकी वजह से वो मूव करते थे? सबसे पहला खाने की खोज की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। फिर
उनको पहले ये नहीं पता था कि एनिमल्स को कैसे पालतू बना के वो अपने साथ रख सकते हैं। इसी की वजह से वो जैसे जैसे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, वो भी पहले के लोग उनके पीछे पीछे मूव करने लग जाते थे। फिर जैसे कि प्लांट्स और ट्रीज़ अलग अलग सीजन्स में फ्रूट्स देते हैं, तो वो उन्हीं की खोज में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। फिर पानी की खोज की वजह से कुछ रिवर्स ऐसे थे कि वो सालों साल फ्लो करते थे, और कुछ रिवर्स ऐसे होते थे जो कि ड्राई सीजन में सूख जाते थे। तो पानी की खोज की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो इन रीजंस की वजह से पहले के लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। फिर हम इन लोगों के बारे में कैसे, हमें इतनी सारी जानकारियाँ मिली, तो हमें इन लोगों के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा हमें जानकारी मिली, जो कि हमें ये बताते हैं कि पहले के लोग काफ़ी तरीके के टूल्स इस्तेमाल किया करते थे, जो कि स्टोन, वुड या फिर बोन से बने हुए होते थे, जिनसे कि वो पेड़ों की टहनियों को काटते थे, फ्रूट्स को चॉप करते थे, या फिर अ, अपने हंटिंग वेपन्स को तैयार करते थे। फिर वुड का भी इस्तेमाल करते थे, जिससे कि वो अपने हट्स को बना सकें। फिर हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ फायर, जो कि बाय लक या फिर बाय चांस डिस्कवर्ड हुआ था पहले के लोगों के द्वारा, जिस जो कि एक मेजर डिस्कवरी थी, जिसके द्वारा पहले के लोगों की जिसके द्वारा पहले के लोगों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। यानी कि फायर के द्वारा उनको लाइट मिलती थी, वार्मथ मिलती थी, और वो अपने खाने को अच्छी तरीके से पका पाते थे, जिससे कि उनको आसानी होती थी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। So students, this is the end for our today's learning session. Thank you.